हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूं कि कैसे आप प्रोटीन यूरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए आइए समझ लेते हैं कि आखिर प्रोटीन यूरिया क्या होता है। सामान्य रूप से हमारे यूरिन में कम मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, जैसे कि 150 mg पर डे होता है। लेकिन अगर इसकी मात्रा अधिक हो रही है, 150 mg पर डे से बहुत ज़्यादा अगर हो रही है, यूरिन में प्रोटीन बहुत ज़्यादा अगर आ रहा है, तो इस कंडीशन को हम प्रोटीन यूरिया कहते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि किडनी का काम है हमारे ब्लड को फिल्टर करना और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो किडनी इनको स्टोर करके रखती है, जैसे कि प्रोटीन हो गया, मिनरल्स हो गया, ये किडनी इनको स्टोर करके रख लेती है। लेकिन जब हमारी किडनी की फंक्शन थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है तो वो प्रोटीन को भी स्टोर नहीं कर पाती है। किस वजह से? जो हमारा ग्लोमेरुलस है, जब वो छन्नी किसी रीज़न के वजह से उस पर कोई इंजरी हो जाती है, जैसे कि या उसमें स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाता है, तो हमारी किडनियाँ क्या हैं, फिल्टर तो कर रही हैं लेकिन वो प्रोटीन को स्टोर नहीं कर पा रही हैं। जो हेल्दी प्रोटीन हमारे शरीर के लिए चाहिए, वही हेल्दी प्रोटीन क्या हो रहा है, आपके यूरिन में लीक होता जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन को हम प्रोटीन यूरिया कहते हैं। अब हम प्रोटीन यूरिया क्यों हो रहा है, आखिर इसके पीछे का क्या रीज़न है? तो इसके पीछे के कई मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि बीपी। अगर आपको लॉन्ग टर्म से बीपी है और आपने डायग्नोस नहीं किया है, तो बीपी भी एक रीज़न है जिसके वजह से आपको पहले प्रोटीन यूरिया की शिकायत हुई है, इन्फ्लामेशन कॉज हुआ है और यूरिन में आपको प्रोटीन दिख रहा है। दूसरा रीज़न शुगर भी है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी हो सकता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है, आईजी नेफ्रोपैथी हो सकती है, या आपको बार बार किडनी में स्टोन बन रहा है, या आपको बार बार रिकरेंट यूटीआई हो रहा है, तो ये भी एक रीज़न है प्रोटीन यूरिया को कॉज करने का। सिंपल सी बात यह है कि अगर आपकी किडनी की जो फिल्टर करने वाली जो झिल्ली है, जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, अगर इनमें कोई चोट लग गई है, इंजरी हो गई है, या वहाँ पे स्वेलिंग हो गई है, या इन्फ्लेमेशन हो गया है किसी भी रीज़न के वजह से, जैसे बीपी है, शुगर है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, पीकेडी है, तो ये एक रीजंस बनते हैं जिसके वजह से आपकी किडनी की फंक्शन डिस्टर्ब होती है। और सबसे पहले जो हमें सिम्टम्स दिखाई देता है वो होता है यूरिन में फोम आना। उसके बाद फिर धीरे धीरे आपके पाँव में सूजन नजर आएगी, नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगा, डिस्कम्फर्ट फील होगा, वेट आपका हमेशा धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब हम ऐसा क्या करें कि हम अपने प्रोटीन यूरिया को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं? तो सबसे पहले आप अपने बीपी को ज़रूर चेक कीजिए। अगर आपका बीपी बढ़ रहा है, चाहे वो 140/90 ही क्यों ना हो, तो आप प्रॉपर मेडिकेशन लीजिए। 1 या 2 मेडिसिन ही क्यों ना लेनी पड़े, पर वो लीजिए और अपने बीपी को कंट्रोल कीजिए, जिससे आपकी किडनी की फंक्शनिंग इंप्रूव हो सके और प्रोटीन यूरिया की समस्या आपकी कम हो सके और ख़त्म भी हो सके। दूसरा आपको क्या करना है कि नमक की मात्रा को बैलेंस कर देना है। आपको पका हुआ नमक ही खाना है, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सैलेड खाना पसंद करते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं खाना पकने के बाद जब उनको नमक कम लगता है तो वो ऊपर से नमक डालते हैं। आपको सॉल्ट यानी कि नमक को कम करना होगा। जब आप नमक कम करेंगे तो ऑलरेडी आपका जो प्रोटीन में लीकेज हो रहा है वो काफ़ी हद तक आपका कम होता हुआ चला जाएगा। इसके अलावा थर्ड पॉइंट आप कर सकते हैं कि आप अपने पानी की क्वांटिटी को बैलेंस करके रखिए। और बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको पानी भी नहीं लेना है और बहुत कम मात्रा में भी आपको पानी नहीं लेना है। एटलीस्ट आप 2 से 2.5 लीटर के करीब पानी ले सकते हैं, जिससे किडनी अपने वेस्ट मटेरियल को वो फिल्टर कर पाए और प्रोटीन यूरिया को कंट्रोल कर पाए। कुछ ऐसे वेजिटेबल्स का सेवन आपको करना है जो आपके प्रोटीन यूरिया को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि लौकी है, घिया है, तोरी है, आप इनका सेवन कर सकते हैं। कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिनका आप सेवन करके अपने प्रोटीन यूरिया को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। सेब है, पपीता है, नाशपाती है, आप इनका आसानी से सेवन करके आप अपने प्रोटीन यूरिया को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इन सभी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो फ्री रेडिकल को रिमूव करते हैं, किडनी के ऊपर आए हुए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और आपको प्रोटीन यूरिया से
बचाते हैं। इसके अलावा आपको अपनी डाइट में प्रोटीन को बैलेंस करना है। जो लोग बहुत ज़्यादा नॉनवेज लेते हैं, जैसे कि चिकन है, मटन है, स्पेशली रेड मीट अगर वो ले रहे हैं, तो प्रोटीन यूरिया को आप कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इन फ्यूचर फिर धीरे धीरे ये आपके क्रेटिनिन को भी बढ़ा देते हैं। तो प्रोटीन लेना है, ऐसा प्रोटीन लीजिए जो आपके किडनी के फंक्शनिंग को बढ़ाए, ना कि उल्टा डैमेज करे। तो आपको नॉनवेज नहीं लेना है, आप दालें ले सकते हैं, मूंग की दाल, मसूर की दाल ले सकते हैं, आप कभी कभी अरहर की दाल भी आप खा सकते हैं। जिन भी पेशेंट को प्रोटीन यूरिया की प्रॉब्लम आ रही है, वो ये सारी चीज़ों का सेवन करके प्रोटीन यूरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा आप योगा ज़रूर कीजिए। योगा और मेडिटेशन जो है वो आपके स्ट्रेस को कम करता है, आपके बीपी को मैनेज करता है। अगर प्रोटीन यूरिया डायबिटीज़ की वजह से आ रही है तो वो डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करता है। तो आप ये सारी चीज़ें उपाय करके आप अपने प्रोटीन यूरिया को आसानी से कम कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं और इनको स्टॉप भी कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि प्रोटीन यूरिया क्या होता है और आप इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।